नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हम जो है संख्या पद्धति शुरू कर चुके हैं। उसके पहले हमने ज्यामिति से लगभग 8 जो है वीडियो आपके सामने हमने रखा है। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा लग रहा होगा। साथियों, लगातार प्रयास करने से आपका जो काम है वो सरल तो होता ही है और एक ऐसा है एक आदत सी बन जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जैसे जैसे मेरा वीडियो देख रहे होंगे आपको गणित पढ़ने की आदत बनती जा रही होगी। साथियों, आज का हमारा संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न है। ये केवल प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न है। हमने पिछले वीडियो पे बहुत सारे संख्याओं पर आधारित आपको जानकारी दिया, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न, जिसमें 2 फार्मूला से हम बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। जो आप याद रखते हैं, ये वाला फार्मूला पहला नंबर का और दूसरा नंबर, जिसमें n बराबर होता है पदों की संख्या। n बराबर होता है पदों की संख्या। यदि आप ये वाला फार्मूला, ये अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या है। सर्वांतर मतलब कोई भी पद है उसके बीच का अंतर, सर्वांतर है ना। ये 2 यदि आप फार्मूला याद रखते हैं तो आपको निश्चित ही गणित बनाने में सफलता जरूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते होंगे इस प्रकार से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। आप देखे होंगे हाल ही में सीजी टेट में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पिछले टेट में भी आप जाएंगे तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने है 1 + 2 + 3 + 4 + 60 दिया हुआ है आपके सामने। तो इसको कैसे निकालेंगे? 2 तरीका से निकलते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका आपको बताऊंगा जो हमेशा काम आएगा। जो हमेशा काम आता हो उसी में रहिए। यदि आप अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि लगातार दिया हुआ है 1 2 3 4, इसे लगातार दिया हुआ देख सकते हैं आप, 60 तक के दिया हुआ है। तो इसमें लगातार दिया है तो n का मान कितना निकल गया? 60। मतलब पदों की संख्या कितना निकल गया? 60। अब हमारा योग जब निकालते हैं तो योग का फॉर्मूला क्या है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इसको कोष्टक में रखेंगे, बटे 2 गुना पदों की संख्या मतलब n कर देता हूं। पदों की संख्या मतलब n हो गया। अब योग बराबर अब जब हम निकाल रहे हैं तो प्रथम पद आपके सामने ये दिख रहा है, प्रथम पद 1, अंतिम पद आप देख सकते हो लगातार बोले हैं, अंतिम पद आपका लगातार 60 दिया हुआ है, ठीक है, बटे 2 गुना पदों की संख्या कितना है? 60 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको योग करेंगे तो ये हो जाएगा 61 गुना 2 से इसको हम भाग देंगे तो 2 3 6 2 0 कितना आ जाएगा? 30। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टी करेंगे तो 3 1 कम, यहाँ से गुना होगा 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर होगा 3 6 के 18 हो जाएगा और ये 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1830 आपके सामने आ रहे हैं। तो ऑप्शन में है नहीं, हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर होगा 1830। उम्मीद करता हूँ आपको यह एकदम ईजी लगा होगा। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 60 के स्थान पे 90 ले लिया है। 60 के स्थान पे मैंने क्या लिया है? 90 लिया है। तो इसको भी वही बनाएंगे। पहले हम पदों n बराबर कितना दिया? 90 लगातार दिया हो, मतलब आपको गिनने की आवश्यकता नहीं। यदि इसमें अलग से दिया रहता, छोड़ छोड़ कर दिया रहता है ना, सर्वांतर सेम रहता, तो इसको हम गिनने का प्रयास करते, लेकिन 90 बोल दिया गया है। 1 2 3 4 लगातार है तो पदों की संख्या 90 हो गया। अब उसके बाद हम योग निकालेंगे इसका। तो योग जब निकालते हैं तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, मैं पद को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ गए हैं, है ना, उसके बटे 2 लिखेंगे गुना n लिखेंगे पदों की संख्या। प्रथम पद आपके सामने 1 है तो 1 लिख दीजिए, अंतिम पद 90 है तो 90 लिख दीजिए, बटे 2 हो जाएगा गुना पदों की संख्या 90 है, ठीक है। यहाँ पे हम योग करेंगे तो 90 का 91 हो जाएगा और 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये गुना हम 45 करेंगे। तो साथियों 91 गुना आप 45 करते हैं तो आपके सामने
ये 4045 आ जाएगा, 4045। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको 4045। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोनों सेम था, केवल मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था। लेकिन कुछ इस प्रकार से आपके सामने दे दिया जाए कि 31 बीच से शुरू कर दिया गया है, 31 32 33 करके 80 तक के चला गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपके सामने आते हैं तो आप ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि पदों की संख्या सबसे पहले निकालना होता है। तो पदों की संख्या हमको निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ 31 से शुरू किया है तो इधर 30 बचा है, तो 80 में 30 घटाएंगे 50 संख्या आ जाएगा। लेकिन पदों की संख्या भी आपको निकालने आना चाहिए। हो सकता है थोड़ा लंबा दे दे, है ना, या गैप गैप दे दे, जिससे आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे पदों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंतिम पद है, अंतिम पद में को माइनस प्रथम पद में माइनस करना पड़ेगा, प्रथम पद को माइनस करना पड़ेगा, बटे आप सर्वांतर करेंगे। सर्वांतर किसे कहते हैं बताऊंगा अभी, सॉरी +1 करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू क्या रहेगा, अंतिम पद कितना है 80 है, प्रथम पद कितना है 31 है। अब सर्वांतर किसे कहेंगे, सर्वांतर मतलब जो कि लगातार जो संख्या बन रही है उसमें कितने का अंतर है, कितने का गैप है। जैसे 31 से 32 में जाएंगे तो केवल 1 का गैप है, वही उसका सर्वांतर होता है। यदि यहाँ पे 31 + 33 रहता तो 2 का गैप होता, तो 2 इसका सर्वांतर होता। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांतर कितना है, 1 है +1। तो यहाँ पे 80 में क्या कर देंगे, 31 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 49। अब 1 से भाग देंगे इसको तो 1 ही होगा, मतलब 49 ही आएगा +1। तो पदों की संख्या कितना निकल गया, 50। देखिए अब फार्मूला में मान रख दो आप। फार्मूला क्या है योग निकालने का, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुना पदों की संख्या। ठीक है, तो प्रथम पद हमारे पास 31 है, अंतिम पद 80 है बटे 2 और पदों की संख्या 50 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा बटे 2, या 2 को हम यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 25 कितना हो जाएगा 50। तो इंटू करके यहाँ पे 25 कर दीजिए। जब इसको इंटू करते हैं दोनों को तो यहाँ पे आता है 2775। दोनों का आप इंटू करेंगे तो 2775 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2 4 6 8 60 का मान होगा, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ना तो लगातार दिख रहा होगा ना कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सम संख्या है, लगातार सम संख्याओं का योगफल। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक ही फार्मूला से आपको बनाना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो हम शुरू से चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो अंतिम पद क्या है 60, प्रथम पद है 2 बटे सर्वांतर। सर्वांतर कितना होगा, 2 का गैप है, 2 के बाद 4 आया है तो 2 है +1। ठीक है, तो 60 में 2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 58 बटे 2 +1 इक्वल टू, यहाँ पे इसको आप भाग देंगे तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा ये 29। ठीक है, +1 कितना आ गया 30। ध्यान रखिएगा भाग देने के बाद ही जोड़ना है, इसको भाग देने के बाद ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे योग, यहाँ पे आप देखिए जब योग निकालेंगे तो आपको पता है क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। ठीक है, बटे क्या होता है 2 और पदों की संख्या मतलब n। तो प्रथम पद यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 हो गया और अंतिम पद कितना हो गया 60 बटे 2। ठीक है, और इंटू कितना करेंगे हम, पदों की संख्या कितना निकाले हैं 30। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 और 2 कितना हो गया 62, और चाहे तो इसको आप भाग दे सकते तो ये हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको जब आप गुना करते हैं, ठीक है, जैसे कि
15 दूनी 30, 3 हो गया हासिल, 15 छः 90 और 3 93, कितना आ जाएगा 930। तो ऑप्शन में हमारे पास है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन में 930, ये हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम पदों की संख्या भी निकालना सीख रहे हैं और साथ ही साथ आपका योग भी निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 के बाद 3, 5, 7, 9 विषम संख्या है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल इतने तक के निकालिए, लेकिन मुझे लगता है आपको एक ही फार्मूला से निकालना चाहिए। तो यहाँ पे पदों की संख्या निकालेंगे, तो पदों की संख्या कैसे करते हैं? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, मतलब कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 68 बटे 2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए साथियों, 2 तिया 6 और यहाँ पे कितना, 2 चौक 8 प्लस 1, कितना हो गया? ये 35 हो गया। पदों की संख्या कितना हो गया? 35। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? योग। तो योग निकालने के लिए क्या होता है? अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ते हैं। तो प्रथम पद क्या है आपका? 1 और अंतिम पद कितना है? 69 बटे 2 करते हैं, गुना पदों की संख्या कितना निकाले हैं? 35 निकाले हैं। ठीक है, 1 और 69 को जोड़ेंगे 70 आएगा, बटे 2 गुना 35। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे, तो हो जाएगा 35 गुना 35। तो साथ ही यहाँ पे 4 तिया 12 और 5 पंचे 25, कितना आ गया? 1225 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 1225 है, ये देख सकते हैं आप। तो ये भी है, सॉल्व हो गया। देखो एक ही फार्मूला से निकाल रहे हैं, आपको दुनिया भर की फार्मूला देखने की आवश्यकता ही नहीं, केवल एक ही फार्मूला से सभी निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए बीच से शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप पदों की संख्या तो अब काउंट नहीं कर सकते, आपको पदों की संख्या निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे पदों की संख्या? फिर n बराबर अंतिम पद कितना है? 80 माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, सर्वांतर कितने का है? 2 का, प्लस 1। ठीक है, 80 में 28 आप घटाते हैं तो आपके पास बचता है 52 बटे 2 प्लस 1। तो 2 को 52 को 2 से आप भाग देते हैं, तो यहाँ पे बचता है 26 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? ये 27। तो पदों की संख्या कितना निकल गया? 27। मतलब 28 से हम 80 तक जाते हैं तो यहाँ सम संख्या कितना है? 27 है। सम संख्या भी आप काउंट कर सकते हैं, सम संख्या भी आप भी निकाल सकते हैं, विषम संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसी का, तो अब योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालते हैं? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 80 और 28 को जोड़ेंगे तो 108 होता है, बटे 2 गुना 27। जब इसको भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 54 होता है। 54 गुना 27 करेंगे तो यहाँ पे 27 करते हैं आप, तो ये होता है 1458। ठीक है, जब इसको मल्टी करते हैं आप आपस में तो ये होता है 1458। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है आपके दिख रहा है, 2 ऑप्शन 2 दे दिया है, सॉरी इसको मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, 1558 लिख सकता हूँ, 1458 आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आके आपको मस्त मस्त क्वेश्चन दिखेगा, है ना, मजा आएगा आपको नया नया तरीका से, लेकिन निकालना वही है। अब यहाँ पे देखिए 3, 6, 9, 12, 99 के मान होंगे। अब यहाँ पे 3 का गैप यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे 4 का गैप हो चाहे 5 का गैप, पदों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालेंगे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में क्या लिखते हैं? सर्वांतर। तो सर्वांतर कितने का गैप है? 3 का, प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 बटा 3 प्लस 1, फिर भाग दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 33। ये पदों की संख्या हो गया। और जब पदों की संख्या जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर आता है, देखिए चले निकालते हैं। योग निकालते हैं। अब योग निकालेंगे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा
अंतिम पद मतलब प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं, बटे 2 लिखते हैं और पदों की संख्या लिखते हैं। तो 102 हो जाएगा, बटे 2 गुना 33 हो जाएगा। अब ये साथियों जब भाग देंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 हो जाएगा, गुना 33 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो अब देखते हैं, चलो भाग नहीं, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चलो 33 एकम 33 हो गया, है ना। उसके बाद इसको हम गुणा करें 5 से 15, 5 से 15 एक 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ठीक है। 99 प्लस 3, ठीक। 33 हम कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 16, है ना। 3 8 6 और 1 1683। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1683 तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है मेरे से त्रुटि हो गया होगा गुना करने में, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे मैं इसको एक को 1683 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 1683 आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, सॉरी यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक तो निकाला हूँ, ठीक, यहाँ ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरा ऑप्शन में गलत हुआ है, बना सही है, ऑप्शन में गलत हो गया था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे हम देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे 8वां नंबर का। तो लगातार 40 सम संख्याओं का योगफल होगा। तो यहाँ पे देखिए लगातार 40 सम संख्याओं का मतलब n बराबर कितना दे दिया है, 40, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। इसका फार्मूला का ध्यान रखिएगा, n प्लस 1, कुछ नहीं करना है, लगातार n सम संख्याओं का योगफल, या कह सकते हैं लगातार 40, लगातार 20, लगातार 30, यदि ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको n के जगह हम 40 रखना होगा और 40 प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 40 गुना 1 40 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1640, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर में। अब मैंने लगातार 40 सम संख्या बोला था, यहाँ पे लगातार 25 विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट, यहाँ पे भी n का मान दिया है, n बराबर 25 दिया, पदों की संख्या दे दिया है, मतलब 25 विषम संख्या दे दिया है। तो इसका भी एकदम इजी है, योग निकालना है तो सिर्फ n का स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना है आपको। तो n मतलब कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर। तो 25 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। देखो इतना इजी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दो चीज आपको ध्यान रखना, पहला तो बता रहा था लगातार 40 सम संख्याओं का योगफल दे दिया है और लगातार 25 विषम संख्याओं का योगफल दे दिया है, या लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोल देगा तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 9 के पहाड़ों का योगफल, ठीक है, 9 के पहाड़ों का योगफल आपको निकालना है। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब पहाड़ा कहाँ तक जाता है, 10 तक ही जाता है। यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि 9 के पहाड़ों का योगफल, 8 के पहाड़ों का योगफल, 7 के पहाड़ों का योगफल, 12 के पहाड़ों का योगफल, 19 के पहाड़ों का योगफल, यदि ऐसा पूछते हैं तो जिसका पहाड़ा बोला है उसको 55 से गुना कर देना, बस, आपको कुछ नहीं करना है। और तो 9 पंचे 45, 4, 9 पंच 45 और 4 49, 495 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक। उसी प्रकार से यदि आपको बोल दिए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, 18 के पहाड़ों का योगफल होगा। तो यहां मैंने बोला जो भी पहाड़ आपको बोलेगा उसको 55 से आपको गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं, 18 गुना 55, ठीक है। तो ये 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90, 9 99, कितना आ गया, 990। देखो कितना इजी है। तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पहाड़ा आपको बोलेगा सीधा 55 से गुना कर देना है, जो भी पहाड़ा बोलेगा उसको। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर
यहाँ पे देखिए मैंने एक विधि बताया कि पदों की संख्या आपके पास है तो कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको यहीं पे बोल दिया जाए, यहीं पे बोल दिया जाए कि लगातार, आपको ये बोल दिया जाए, है ना, ये एडिशनल है इसमें, लगातार 30 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख दिया, ज्ञात कीजिए। या यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना दिया है 60, तो इसको भी लिख दिया जाए, इसी को लिख दिया जाए कि लगातार 60 तक के संख्याओं का योगफल, लगातार प्राकृत संख्या लिख दे, यहाँ पे लगातार 60 प्राकृत संख्या लिख देगा, लगातार 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे लिख दिया जाए कि लगातार 60 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो यदि आप दिमाग लगाना चाहते हैं दिमाग भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कि लगातार बोला है मतलब 1 2 3 लगातार 60 लिख सकते हैं, और प्रथम कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, इस विधि से बना सकते हैं। नहीं तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, n प्लस 1/2, पदों की संख्या प्लस 1/2। ठीक है, इसमें भी बनता है 60 प्लस 1/2, ये 30 हो जाएगा, इससे भाग देंगे 30 गुना 61। देखो 3 1 कम 3 और 3 6 के 18 और 3 शून्य में 0, इस प्रकार से। ठीक है, 61 गुना हम 30 करेंगे साथियों इस प्रकार से, तो 3 1 3 3 6 18 3 0 0, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। लगातार 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यदि इस प्रकार से बोलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये याद रखना चाहिए, लगातार बोल रहे हैं चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा n प्लस 1/2, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद दिया है, /2 गुना n दिया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, ये क्या है आपका पदों की संख्या प्लस 1/2, लगातार ऐसे बोल, ऐसे भी निकलता है, लेकिन आपको पदों की संख्या याद रहेगा तब की बात। यदि लगातार बोलेगा तब ना, याद रखिएगा, लगातार बोलेगा तभी इस प्रकार से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।